बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान की एनर्जी लेवल्स, मूड, एक्टिविटी और सोच सभी पे फ़र्क आता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो लगभग 40 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इसमें डिप्रेसिव यानी कि ऐसा फेज़ जहाँ पे हमारा मूड, हमारा एनर्जी बहुत कम रहता है, और मैनिक या हाइपोमैनिक फेज़ जहाँ पे हमारी एनर्जी, हमारी एक्टिविटी, हमारी थॉट प्रोसेस सभी बहुत ज़्यादा और एलिवेटेड होते हैं। अगर हम बात करें डेटा अबाउट द प्रेवलेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, सो लगभग दोनों में ही इसकी प्रेवलेंस बराबर मानी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनम। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर को कैसे हम समझ सकते हैं, किस तरीके से या किस कारणों से ये हो सकता है और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी दो ध्रुवी विकार, ये एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें मूड एपिसोड्स होते हैं। ये एपिसोड्स डिप्रेसिव से मेनिया फेज तक रेंज कर सकते हैं। डिप्रेसिव फेज जहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत ही कम होना, कुछ काम करने का मन ना करना या किसी भी एक्टिविटी को करने की हिम्मत ना होना। हाई फेज़ जिसको हम मेनिया फेज़ कहते हैं या हाइपोमेनिया फेज़ कहते हैं, जिसमें नींद की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है और आप बहुत एलिवेटेड एंड इरिटेबल फील करते हैं। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स की। ये अक्सर 3 प्रकार के होते हैं: बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर। इन सभी में हमारा एनर्जी लेवल्स, हमारे मूड एपिसोड्स वेरी करते हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जिसमें कम से कम जब हमारा मैनिक एपिसोड आता है, जिसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 वीक होती है, इसके सिम्टम्स कभी कभी इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। डिप्रेसिव एपिसोड्स इसमें एटलीस्ट 2 वीक्स तक लास्ट करता है, एंड कभी कभी हमारा डिप्रेसिव एंड मैनिक दोनों सिम्टम्स एक साथ आ सकते हैं, जिसको हम मिक्स्ड एपिसोड्स कह सकते हैं। बात करें अगर बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की, इसमें डिप्रेसिव एपिसोड तो सेम होते हैं जैसे बाइपोलर 1 में होते हैं, लेकिन मेनिया की जगह हाइपोमेनिया एपिसोड्स होते हैं जिसमें इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स कम होती है। साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर जिसमें मूड एपिसोड्स एटलीस्ट 2 ईयर्स तक लास्ट करते हैं, बट इनकी सीवियरिटी या इंटेंसिटी कभी भी बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 के डायग्नोसिस तक नहीं पहुँचती है। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के साइंस एंड सिम्टम्स की। हम कैसे जान सकते हैं कि आपको या आपके लव्ड वंस को बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग काफ़ी इंटेंस इमोशंस, चेंजेस इन देयर स्लीप पैटर्न्स, चेंजेस इन देयर बिहेवियर, जो कि उनके यूजुअल बिहेवियर से काफ़ी अलग होता है। अक्सर लोग अपने जनरल मूड स्विंग्स को इन मूड एपिसोड से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मिसडायग्नोसिस या हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये मूड एपिसोड्स कोई बीमारी भी हो सकती है। इन सभी एपिसोड्स में हमारा मूड, हमारे सिम्टम्स ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेनिया या हाइपोमेनिया या फिर डिप्रेसिव एपिसोड्स हो। अब बात करते हैं मेनिक एपिसोड के सिम्टम्स की, जैसे कि आपको हाई एनर्जी लेवल लगना या ज़्यादा इरिटेबली लगना, हमारा कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना या ज़रूरत से ज़्यादा खुश महसूस करना। इस टाइम पे इंजॉयबल एक्टिविटीज़ में हमारा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शॉपिंग का मन करना या एक्सेसिव रिस्की बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होना। इस टाइम पे हमारी नींद की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है और एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस टाइम पे आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके अंदर कुछ अनयूजुअल कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं, जैसे कि मैं बहुत सारा काम एक साथ कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आपको आएंगे कि अभी आप सारा काम या बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो एंड आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल आ गया है, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स की। डिप्रेसिव एपिसोड में आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है जैसे नींद या तो हम बहुत ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस टाइम पे होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस वाले थॉट्स आना बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। अगर हम एनर्जी लेवल या इंटरेस्ट की बात करें, वो बहुत कम हो जाता है, किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि आपके अंदर जान नहीं है उठने की या कुछ भी करने की, एंड एक्सेसिव क्राइंग एपिसोड्स भी इस टाइम पे हो सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। सबसे पहले होता है जीन्स। रिसर्च सजेस्ट करते हैं दैट कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स अलग रोल प्ले कर सकती हैं इन द ऑनसेट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग का भी रोल होता है, जिसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं या कोई स्पेसिफिक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड या डेथ ऑफ अ लव्ड वन, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके इस ऑनसेट में रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़ कैन ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर।
अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस की, कि हम डायग्नोसिस कैसे करवा सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराना होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म करा जाता है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपका डायग्नोसिस प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की, कि ये ट्रीटमेंट हम कैसे करवा सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए अक्सर हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन प्लस थेरेपी यूज़ करते हैं। मेडिसिन के लिए आपको अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना होगा। आपके साइकेट्रिस्ट आपके डायग्नोसिस के अनुसार, यानी कि आपको किस टाइप का बाइपोलर है के अनुसार आपको मूड स्टेबलाइजर्स या किसी अन्य प्रकार की दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं साइकोथेरेपीज़ की। डिफरेंट तरीके की साइकोथेरेपीज़ जो बाइपोलर वाले पेशेंट्स के साथ यूज़ करे जाती हैं, जैसे कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली फोकस थेरेपी और अदर थेरेपीज़ डिपेंडिंग अपॉन क्या ट्रॉमा या क्या स्ट्रेस सिचुएशंस हैं। अकॉर्डिंगली आपके थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक लॉन्ग टर्म इलनेस है, जो कि एपिसोडिक या कंटिन्यूस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इसके लिए हमें ये देखना है कि अगर आपकी जो इलनेस है वो एपिसोडिक है, जिसमें कि डिप्रेशन या मेनिया या हाइपोमेनिया के एपिसोड्स अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं, जिसमें बीच में आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर सकते हैं, फिर से एपिसोड आ सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड थेरेपी दोनों करवाते रहें, ताकि आपके ये सिम्टम्स वापस ना आए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg के साथ।